साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल सूरज ट्रिपल सी तैयारी में। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोग स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाए हैं जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित है। और ये ट्रिपल सी के लिए खास इम्पोर्टेंट थर्ड वीडियो है। इसके पहले राइटर काल के वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें संभावित और अधिकतर आने वाले क्वेश्चंस अपलोड किए हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के बारे में। पहले इसके बेसिक पॉइंट समझेंगे, फिर हम इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम में लगातार जो पूछे गए हैं उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो होता है सेम पावर पॉइंट के समान होता है। पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसलिए जैसे पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसी प्रकार से इम्प्रेस यानी लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस कहते हैं। तो ये एक आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो इम्प्रेस और पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। वी कैन क्रिएट स्लाइड्स, इनमें हम स्लाइड क्रिएट करते हैं। वी कैन ऐड इफेक्ट्स एज एनिमेशन इन टेक्स्ट एंड इमेज और टेक्स्ट जो भी हम इंक्लूड करते हैं उसमें हम एनिमेशन यानी उसमें हम मूवमेंट लगा सकते हैं और वो एनिमेट होते हैं, यानी इसमें हम टेक्स्ट को चलते हुए दिखा सकते हैं, यानी इसको मूव कराने को ही हम एनिमेशन बोलते हैं। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन .ppt होता है और जूम साइज 10 से 400% होता है, जबकि जो इम्प्रेस है हमारा लिब्रे ऑफिस का इसका एक्सटेंशन .ods होता है। सॉरी यहाँ पे ods नहीं होगा, odp होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन है वो .odp होता है, P फॉर प्रेजेंटेशन। जूम साइज की बात करें तो 5% से 3000% होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का। अब बेसिक पॉइंट पढ़ने के बाद लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुल मेनू के बारे में बात करेंगे, यानी जो भी एमसीक्यू हैं उनको हम इंक्लूड किए हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कुल मेन्यू कितने होते हैं एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है 10, जबकि राइटर और काल्क में 11 मेन्यू होते हैं और इम्प्रेस में कुल 10 मेन्यू होते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, तो जैसे कि हम पावर पॉइंट में कोई स्लाइड ढेर सारी बनाते हैं, इम्प्रेस में बनाते हैं, तो उनको हम रन कराते हैं, शो कराते हैं, तो इसकी शॉर्टकट कीज F5 होता है। F5 के द्वारा हम स्लाइड को बिगिनिंग यानी शुरुआत से चलाते हैं, जबकि यहाँ पे जो शिफ्ट F5 है ये एग्जाम में पूछा जाता है करंट स्लाइड शो करने के लिए, तो उसके लिए शिफ्ट F5 होता है। लेकिन यहाँ पर स्लाइड शो पूछा गया तो F5 होगा बिगिनिंग से यानी शुरुआत से। जबकि मान लो 5 नंबर स्लाइड पे हो या 6 नंबर स्लाइड पे हो, 20 से हमें चलानी होती है तो उसके लिए शिफ्ट F5 होता है, और बेसिक जो बिगिनिंग से शुरुआत से होता है उसके लिए F5 होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या डेटाबेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हमने पहले बताया भी, ये पावर पॉइंट के समान ये भी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। जबकि वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो MS वर्ड और राइटर आपका वर्ड प्रोसेसर है, जबकि स्प्रेडशीट में एक्सेल और कैल्क आपका जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फर्स्ट स्लाइड क्या कहलाती है। जैसे सारी स्लाइड बनाते हैं उसमें जो पहली स्लाइड होती है उसको हम टाइटल स्लाइड कहते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है और लगातार पूछा जाता है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड प्रिंट की शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो कोई सीट प्रिंट करना हो या डॉक्यूमेंट प्रिंट करना हो या स्लाइड प्रिंट करना हो, सभी के लिए शॉर्टकट की सेम होती है, कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या है, यानी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, राइटर, काल्क, इसमें जो भी आपके फाइल होती हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या राइटर, काल्क, इसमें डिफ़ॉल्ट फाइल नेम पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनटाइटल फर्स्ट। कोई भी फाइल प्रोग्राम ओपन करते हैं तो अनटाइटल फर्स्ट उस पर लिख के आता है, जैसा कि एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राइटर जब का इम्प्रेस ओपन करते हैं या काल्क कुछ भी आप ओपन करेंगे लिब्रे ऑफिस में तो अनटाइटल फर्स्ट शुरुआत में लिखा हुआ है, तो इसी को हम बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम तो बोलते हैं। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कीज क्या होती है, यानी कोई एक स्लाइड जब हम
होता है, तो उसके बाद दूसरी, तीसरी या चौथी कोई भी स्लाइड हमें आगे लगातार बढ़ानी रहती है। तो उसके लिए शॉर्ट कीज होती है कंट्रोल एम, यानी एग्जाम में जब भी आए न्यू स्लाइड की शॉर्ट कीज क्या होती है, तो कंट्रोल एम होती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन की विकल्प किस मेनू में होता है? स्लाइड पे जो इफेक्ट लगाया जाता है उसे हम स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ये आपके स्लाइड एंड व्यू, यानी स्लाइड एंड व्यू दोनों मेनू में पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यू मेनू में जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप सभी लोग नीचे देखेंगे स्लाइड ट्रांजिशन, तो व्यू मेनू में भी स्लाइड ट्रांजिशन पाई जाती है और साथ में स्लाइड मेनू में भी स्लाइड ट्रांजिशन ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एग्जिट स्लाइड शो की शॉर्टकट की, यानी स्लाइड शो जो हम रन करते हैं 5 से, तो अगर हम स्लाइड से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आप एस्केप का यूज़ करते हैं, कीबोर्ड से एस्केप बटन का यूज़ करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो से बाहर निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कंट्रोल ई का प्रयोग है। कंट्रोल ई से, जैसा कि हम सभी लोग राइटर, कैल्क, एमएस वर्ड, एक्सेल सब में पढ़े हैं, तो कंट्रोल ई से आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है, यानी कोई टेक्स्ट है उस सेंटर में यानी बीच में लिखता है, और जबकि राइट के लिए कंट्रोल के साथ आर होता है, लेफ्ट के लिए कंट्रोल के साथ एल होता है, सेंटर के लिए कंट्रोल ई होता है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ कैसे देख सकते हैं, यानी 10 स्लाइड आप बनाए हैं तो हम चाहते हैं एक साथ कैसे देखेंगे, तो इसके लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑप्शन का हम यूज करते हैं। स्लाइड सॉर्टर यहाँ पर ऐसे होगा, सॉर्टर यहाँ पे एच नहीं होगा, तो स्लाइड सॉर्टर के द्वारा एक साथ हम सभी स्लाइड को देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू किस मेनू में पाया जाता है? ये एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू आपके व्यू मेनू में मिलता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फर्स्ट स्लाइड पर कैसे जाते हैं? अगर हम 10 स्लाइड बनाए हैं, मान लो बीच में या लास्ट में स्लाइड में है, लेकिन हम फर्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है होम एंड शिफ्ट होम, यानी या तो आप होम कीबोर्ड से होम की का यूज करें या फिर शिफ्ट के साथ होम का यूज करें, तो आप फर्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं पेज ओरिएंटेशन 2 होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है आपका लैंडस्केप। तो राइटर और कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, लेकिन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लैंडस्केप होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस व्यू में केवल टेक्स्ट शो होते हैं? यानी उसमें आप अगर इमेज इंसर्ट करते हैं या कोई शेप इंसर्ट करते हैं वो नहीं शो होता है, बल्कि केवल टेक्स्ट शो होते हैं, तो यहाँ पर आउटलाइन व्यू में केवल टेक्स्ट शो होते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कैल्क, एमएस वर्ड, एक्सेल सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम में F1 शॉर्टकट कीज होती है हेल्प की। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी एंड पेस्ट की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो आप सभी लोग बता दें, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कैल्क, एमएस वर्ड, एक्सेल सभी में कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की सेम होती है। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट कीज क्या होती है? मैनेज टेम्पलेट आपके राइटर, कैल्क में भी मिलता है और ये फाइल मेनू में पाया जाता है। टेम्पलेट जो होते हैं फाइल मेनू में मिलता है और ये पहले से बनी हुई डिजाइन होती हैं और इनकी शॉर्टकट कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट एन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? यानी हम टेक्स्ट बॉक्स अगर कुछ चाहते हैं, कुछ नोट करके लिखना चाहते हैं बॉक्स में, तो हम सभी लोग टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सभी लोग इंसर्ट मेनू पे जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन वहाँ से शो होता है। इसके अलावा F2 की का यूज, इम्प्रेस में F2 की का यूज जब कीबोर्ड में करेंगे तो आप टेक्स्ट बॉक्स ऑटोमेटिक ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इंसर्ट मेनू पर जाकर टेक्स्ट बॉक्स शो कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। इंसर्ट मेनू पे आएंगे और यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है और इसकी शॉर्टकट कीज F2 होता है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में साइड बार शॉर्टकट की क्या होती है? तो साइड बार की शॉर्टकट की जो होती है, यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल F5, व्यू मेनू में कंट्रोल F5 की का हम यूज करते हैं, तो आपका
साइड बार ऑप्शन शो होता है। व्यू मेनू में साइड बार ऑप्शन जो है, यहाँ पे ऑप्शन मिसमैच है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन साइड बार के शॉर्टकट की जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल F5 होती है व्यू मेनू में। नेक्स्ट है यहाँ पर व्यू मेनू में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं, जैसे कि रूलर की शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट आर होती है। साइड बार कंट्रोल F5 पढ़े ही हैं। स्टाइल की शॉर्टकट F11 होती है और नेविगेटर की शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट F5 होता है। साथ में हम इंस्टेंट मेनू के कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन की बात करते हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जैसे कमेंट इंसर्ट करने की तो आपका काल्क, राइटर, इम्प्रेस तीनों प्रोग्राम में सेम होती है, कंट्रोल अल्ट सी। हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के। स्लाइड नंबर लगाना है वो भी इंसर्ट मेनू में। हेडर फुटर इंसर्ट मेनू में। सेव, चार्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो कुछ भी इंसर्ट करना है आपको इंसर्ट मेनू में आना होगा। अब हम बात करते हैं स्लाइड मेनू के बारे में। स्लाइड मेनू में हम न्यू स्लाइड, कोई स्लाइड इंसर्ट करना हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल M का यूज भी कर सकते हैं। साथ में स्लाइड मेनू पर आकर हम स्लाइड इंसर्ट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं स्लाइड का बैकग्राउंड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और स्लाइड को हम हाइड भी कर सकते हैं। एग्जाम में आता है कि हम स्लाइड को हाइड कर सकते हैं, बिल्कुल स्लाइड मेनू में आकर आप उसे हाइड कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लगातार आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जुलाई 2023 के SSC एग्ज़ाम 11 जुलाई से स्टार्ट हैं। सभी लोगों को बेहद बेहद शुभकामनाएं और अच्छे से तैयारी अपनी जारी रखें और वीडियो देखते रहें और अपने दोस्तों में लगातार इसको शेयर करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार।